आज बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। एकदम बेसिक, छोटा सा टॉपिक जिसकी शुरुआत ही, लैंग्वेज की शुरुआत ही जहां से बनती है, जिसका नाम है नाउन। अगर हम क्लास थर्ड की बात करें, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ऊपर आप सिक्स सेवन एट तक आते हैं, हर क्लास में हर जगह आपको नाउन मिलता है। और नाउन में गलतियां भी बहुत होती हैं। यहाँ हम क्लास थर्ड की बुक की अगर बात करें, बहुत छोटी सी बुक है, ये देखिए आप देख सकते हैं, क्लास थर्ड की बुक है, नाउन्स द नेमिंग वर्ड्स। ये आप देख पा रहे हैं, द नेमिंग वर्ड्स। ये कैसे नेमिंग वर्ड्स होता है ये समझना है। हालांकि ये मैं क्लास थर्ड के लेवल तक का नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें से थोड़ा ऊपर भी जाएंगे, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे। इसको समझिए, अगर कोई नाउन है तो क्या समझना है कि जिस चीज का भी नाम है, सुन रहे हो, क्या है नाम, जिस भी चीज का नाम है जिसको हम नाम से बुलाते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। वो क्या है जिसका हम नाम जानते हैं, जैसे ये क्या है, व्हाइट बोर्ड, नाउन है। ये क्या है, मार्कर, तो ये नाउन है। ये मैंने क्या पहना हुआ है, कैप, तो नाउन है। ये मैंने क्या पहना हुआ है, ग्लासेस, तो ये नाउन है। जिस चीज को हम जानते हैं, नाम से बुलाते हैं, वो सब नाम, एवरीथिंग इज नाउन। फैन चल रहा है, कूलर है, एसी है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, ठीक है, ट्राईपॉड है, एवरीथिंग इज नाउन। क्या है, नाउन है। अब समझ में आया क्या है नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। व्हाट वी कैन सी और व्हाट वी कैन कॉल बाय नेम, एवरीथिंग इज नाउन। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? नाउन। गॉट द पॉइंट? तो ये बात समझ में आ गई पूरी। यानी जो भी हम चीज को नाम से बुलाते हैं, उसका नाम रखा दिया मैंने, जो नाम है वो सब कुछ नाउन है, जिसको नाम से हम बुला लेते हैं, ठीक, वो सब नाउन। तो इसको हम सिंपली बोल देंगे, ऐसे बोलेंगे। अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नाउन्स। नहीं लिखना तो बस समझिए, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ nouns are the names of animal, place, thing और ए पर्सन, सिंपली से, और ए पर्सन। किसी एनिमल का नाम नाउन होगा, किसी प्लेस का नाम नाउन होगा, किसी थिंग का नाम नाउन होगा, किसी पर्सन का नाम भी नाउन होगा। किसी इंसान का नाम है तो वो भी नाउन है, किसी एनिमल जानवर का नाम है तो वो भी नाउन है, किसी जगह का नाम है वो भी नाउन है, किसी चीज का नाम है तो वो भी नाउन है। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर पर्सन, तो पर्सन की ही बात कर लेते हैं। पर्सन की बात करेंगे, जैसे राम। राम किसी इंसान का नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे एक नाम ले लें, आराध्या। आराध्या किसी और इंसान का नाम हो सकता है, दूसरे इंसान का नाम हो सकता है। फिर नाम ले लिया हमने कृष्णा। कृष्णा किसी और इंसान का नाम हो सकता है। फिर नाम ले लिया हमने मेघा। मेघा किसी और नाम का नाम हो सकता है। एक और नाम बढ़ा लेते हैं, शिवाय, ये किसी और अगले इंसान का नाम हो सकता है। ये सब क्या है, एवरीथिंग इज नाउन। क्या है ये, यानी किसी भी इंसान का नाम होगा वो नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन होगा। समझ आ गई बात? अब बात कर लें एनिमल की। कोई एनिमल जिसको हम नाम से बुलाते हैं, जैसे हमने बुलाया डॉग, डॉग क्या है, नाउन। फिर हमने बुला लिया काऊ, काऊ क्या है, नाउन, ठीक है। फिर हमने ले लिया एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, नाउन। फिर ले लिया लायन, लायन क्या है, नाउन। ये सब नाउन है, सब नाउन है। फिर अब बात कर लें प्लेस की। किसकी बात करें, प्लेस की। प्लेस में जैसे आप कहाँ रहते हैं, लखनऊ, तो लखनऊ में रखेंगे तो लखनऊ क्या हो गया, प्लेस। लखनऊ क्या हो गया, नाउन है। हम शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं, मॉल में, तो मॉल क्या है, नाउन। या हम शॉप पे जाते हैं तो शॉप क्या है, नाउन। सब्जी लेने कहाँ जाते हैं, मार्केट में, सब्जी मंडी जाते हैं, तो मार्केट क्या है, नाउन। वो प्लेस जहाँ मार्केट है। पैसा लेन देन करना है, बैंक जाते हैं। बीमारी है तो हॉस्पिटल जाते हैं। कहीं ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, करेक्ट, बस स्टेशन जाते हैं। तो ये सब क्या है, सब नाउन है। कहीं सड़क पे चलते हैं तो सड़क का नाम होता है महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर रोड, हमीरपुर रोड, ऐसे बोलते हैं, तो रोड का भी नाम है, तो रोड भी नाउन है। जिस ट्रांसपोर्ट से हम चलते हैं, अब बात आती है थिंग की। किसकी बात आ गई, प्लेस क्लियर, प्लेस समझ में आ गया। अब बात आ गई थिंग की, तो थिंग क्या है, मैं किसे लिख रहा हूँ, मार्कर क्या है, एक थिंग है। मार्कर क्या है, थिंग है। आप किससे पढ़ते हो, बुक से, बुक क्या है, एक थिंग है। आप बैठते किस में हो, चेयर में, तो चेयर क्या है, एक थिंग है। बस में आ रही पूरी। जैसे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन, तो मोबाइल क्या है, एक थिंग है। मोबाइल फोन क्या है, एक थिंग है। कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ये सब थिंग्स में आते हैं, किसमें आ गए। तो अब आपने देखा कुछ छूटा, इंसान का नाम हो, एनिमल का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, सब क्या है, नाउन। सब क्या है, अभी कोई दिक्कत, नाउन समझ आ गया। जिसका भी नाम जो दिखता है उसका नाम होता है। हम बोलते हैं नीम का पेड़,
पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तो पेड़ों के भी नाम है, यानी वो भी सब नाउन्स हैं। जानवरों को भी हम बुलाते हैं, उनकी कैटेगरी है, दिस इज काउ, एलिफेंट, बेयर, लायन, डॉग, गोट, शीप बुलाते हैं, कैमल, तो इनके भी नाम है। ट्रांसपोर्ट से हम ट्रेवल करते हैं, व्हीकल होता है, व्हीकल के नाम होते हैं बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा बोलते हैं, ऐसे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, स्कूटर, ये सब के नाम है। तो जिसका भी नाम है वो नाउन है, करेक्ट, कोई दिक्कत। घर में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, है ना, फैन होता है ना, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, एसी होता है, कूलर होता है ना, टीवी होती है कि नहीं होती, घर में मिक्सी मशीन होती है, मिक्सी होती है, ये सब क्या है, सब नाउन है। अभी कोई दिक्कत नाउन में, है ना, इज इट क्लियर? हाँ, तो आपके नाउन समझ में आ गया होगा, ये नाउन क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें बेटा आराध्या? नहीं। तो अब इसके बाद हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। अभी तक तो केवल नाउन पढ़ा, क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा। अब नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसको मिटा दे, मिटा दे इसको, ठीक है। तो अब नाउन के प्रकार पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, तो नाउन के प्रकार पढ़ने के लिए, और ये जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं या इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, एक चीज ध्यान दें, जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो एकदम बेसिक, एकदम जड़ से होगा। बच्चा कितना भी ना समझ हो, नहीं समझ रहा है, वो समझेगा जरूर। तो चैनल पे अगर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और आगे हम पढ़ेंगे। अब जैसे आप बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन्स, इसकी बात करेंगे। तो काइंड ऑफ नाउन्स की जब बात करेंगे तो इसमें यह समझना है नाउन्स के काइंड, ठीक है। तो पहला काइंड क्या है, कौन बताएगा? बोलो। पहला ही होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा बोलो कॉमन नाउन। तीसरा बोलो कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। ये लिख लीजिएगा अगर जिसको नहीं आ रहा तो, कलेक्टिव नाउन्स। फिर क्या होगा फोर्थ हमारा? फोर्थ बोलिए मटेरियल नाउन। फोर्थ क्या होगा? मटेरियल नाउन्स। अब नेक्स्ट एंड लास्ट होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये हमारे 5 नाउन्स होते हैं, जिसमें सब पूरी नाउन इसी कैटेगरी में डिपेंड होती है। कितने प्रकार बताए हमने नाउन के? 5, 5 कितने हुए? देयर आर 5 काइंड्स। बोलो इंग्लिश में, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। जोर से बोलो। दे नहीं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। पूरा बोलो। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देखो ये लिखा काइंड्स ऑफ नाउन्स, ऑफ नाउन्स, बस हो गया। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। ये 5 काइंड्स होते हैं, इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो इसके नाम से आपको मालूम है ये कैसा नाउन है? प्रॉपर। कैसा नाउन है? एकदम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब जो चीज होगी प्रॉपर होगी, स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, आपको मालूम चल जाएगा बात किसकी हो रही है, ठीक। इसमें किसी किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया रिया। अब ये रिया किसी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। फिर हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पर कानपुर। तो कानपुर क्या है? कानपुर किसी शहर का नाम है कि नहीं? बोलो, है ना। ये अगर हमने कोई रोड ले लिया, जैसे हम ले लिया यहाँ पर महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड, तो ये एक रोड का नाम हो गया, दैट एड्रेस। अब इससे आपको एक बात तो मालूम चल गई कि एक प्रॉपर बात की जा रही है। किस शहर, किस बच्चे की बात हो रही है? रिया की बात हो रही है। किस शहर की बात हो रही है? कानपुर की बात हो रही है। कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी रोड की बात कर रहे हैं, गांधी रोड इसकी बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह हम बात करते हैं वो प्रॉपर नाउन है। वो किसमें नाउन है? वो पूरा प्रॉपर नाउन आ गया। अब समझ आ गया? क्या समझ आया प्रॉपर नाउन के बारे में? कोई हाँ, सही चीज, किसी चीज का प्रॉपर नाम, जिससे मालूम चले बस यही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। हमने बोला, जैसे बोल दिया हमने महात्मा गांधी रोड, तो महात्मा गांधी रोड में आप जा खड़े हो जाएंगे, आपको पता है कि ये वाला रोड महात्मा गांधी रोड है। हमने कहा कानपुर में मिलना है, तो आप लखनऊ में नहीं मिलेंगे, हमें कहाँ मिलेंगे? क्योंकि स्पष्ट बोला गया है कानपुर में मिलो। उस सिटी का नाम प्रॉपर तरीके से लिया गया। कैसे लिया गया? कानपुर, प्रॉपर तरीके से नाम लिया गया ना, तो हो गया प्रॉपर नाउन। किसमें आ गया? प्रॉपर नाउन। समझ आ रहा है? समझ आ गया? इसके अलावा भी हो सकते हैं, यही थोड़ी तीन होते हैं। कोई भी नाम, किसी भी इंसान नाम हो सकता है। जैसे यहाँ रिया लिखा है, एक लड़की है, किसी नाम, कृष्णा नाम आ सकता है, शिवाय आ सकता है, मेघा आ सकता है, राहुल आ सकता है ना, जिमी, टिमी, टॉमी, कोई भी नाम आ सकता है।
कोई भी नाम ऐसा हो सकता है, यहाँ पर कोई भी दूसरा शहर हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, दिल्ली हो सकता है ना, समझ गए। ये सब क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे समझना हमें प्रॉपर नाउन को, किसी को दिक्कत, समझ गए। तो अगला आ गया, बस 2 मिनट क्लास और चलाते हैं फिर देखते हैं। तो अगला आ गया कॉमन नाउन। क्या आ गया कॉमन नाउन? क्या होता है? देखो इसमें बात प्रॉपर तरीके से थी, इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, इसमें बात कॉमन तरीके से होगी। कैसे होगी? अब जैसे हमने बोल दिया बॉय, तो बताइए बॉय किस लड़के का नाम बॉय होता है? किसी लड़के का नाम बॉय होता है? अरे हाँ, नहीं होता। यानी जितने बॉय हैं सारे बॉय हैं, ठीक है। अगर हमने बोल दिया यहाँ पर गर्ल, तो किसी लड़की का नाम गर्ल होता है? सारी लड़कियां गर्ल हैं, सब गर्ल ही तो हैं। तो एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, यानी सारे बॉय की बात हो रही है, सारे गर्ल की बात हो रही है। और जैसे हमने बोल दिया सिटी, अब आपको मालूम चला किस सिटी की बात कर रहे हैं? नहीं मालूम चला। सिटी तो बहुत सारी सिटीज हैं, है ना। तो जब ऐसी बात की जाए जो एकदम कॉमन हो, जैसे हमने बोल दिया रिवर, क्या बोल दिया हमने? तो रिवर कोई एक ही तो है नहीं, कौन सी रिवर की बात हो रही है कुछ पता नहीं, कोई भी रिवर हो सकती है। तो ये सारे कॉमन नाउन है कि जिसमें हमें ये मालूम न चले किसकी बात हो रही है, ये तो मालूम चले कि हाँ एक पूरे ग्रुप की बात की जा रही है। जैसे नदियां बहुत गंदी हो गई हैं, तो नदियां बहुत गंदी हो गई, कौन सी नदी गंदी हो गई नहीं मालूम चला, नहीं पता चला, है ना। तो कॉमन तरीके से बात की गई। ये हो गए सारे कॉमन नाउन, ठीक। फिर आया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? जहां बात ग्रुप की जाए, किसकी बात की जाए? ग्रुप की बात की जाए, तो वहां पर कलेक्टिव नाउन आता है। ये एक झुंड की बात कर दिया। जैसे हम बोल देते हैं एक आपका क्लास होता है, क्लास में किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो एक ग्रुप होता है, तो वो क्लास बनता है, ठीक है। जैसे एक आता है ग्रुप ऑफ लायंस। क्या क्या होता है? ग्रुप ऑफ लायंस क्या कहलाता है? प्राइड। ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं? शेरों का जो झुंड होता है उसे प्राइड बोला जाता है, प्राइड बोलते हैं, ठीक है। और लोगों की भीड़ को बोलते हैं क्राउड। क्या बोलते हैं? जैसे बहुत सारे लोग कहीं इकट्ठा हैं, उसे बोल देंगे आप क्राउड। क्या बोल देंगे? ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। हाँ, ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, गुड। एक वर्ड होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ आउल्स। जो उल्लुओं का झुंड होता है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। उल्लुओं का झुंड क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। फिर इस अब समझ आ गया पूरा ये, है ना। जैसे जो भेड़ों का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ग्रुप ऑफ शीप फ्लॉक कहलाता है। ग्रुप ऑफ शिप जो जहाजों का ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फ्लीट। और फ्लीट किसी भी ग्रुप को बोल देते हैं, किसी भी व्हीकल को। ग्रुप ऑफ कार्स भी कहलाएगा फ्लीट। क्या कहलाएगा? फ्लीट। जैसे कहीं पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, उनके साथ 50, 25, 30 कारें एक साथ चलती हैं, तो उसको फ्लीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लीट। तो वो सब फ्लीट में आता है। ये सब ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। फिर आता है मटेरियल। मटेरियल से पता ही आपको, मटेरियल की बात हो रही है, तो जो भी मटेरियल है सारा मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसमें सब मटेरियल आता है। जैसे हमने बोला वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर मटेरियल है, जो भी हम खाते पीते हैं। जैसे हो गया कॉटन, कॉटन क्या है? मटेरियल है। गोल्ड, गोल्ड क्या है? मटेरियल है। आयन, आयन क्या है? मटेरियल है, ठीक है। ये सब मटेरियल में आता है। जो भी चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो मटेरियल है, दूध, पानी, घी, शक्कर, और ये कपड़े पहनते हैं हम कॉटन के, वूल के, ये सब मटेरियल है। आयरन, लोहा, ठीक है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो नाउन्स हैं जो दिखती नहीं है। ज्यादा मैंने क्या, जो दिखता है सब नाउन्स है, या जो दिखता है वो सबका नाम है, तो वो सब नाउन है। कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। जैसे गुस्सा, गुस्सा कहीं रहता है? नहीं रहता है। प्रेम, प्यार, स्नेह, लगाव, ये कहीं रहता है? नहीं रहता है। शाप देना, आशीर्वाद देना, ये कहीं रहता है? तो ये सब इसमें आता है। और आपकी आपकी एज ग्रुप, जैसे चाइल्डहुड, है ना, यूथ, ओल्ड एज, ये सब किसमें आता है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसमें आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इसमें बोल देंगे हम, इसमें बोल देंगे हम जैसे पहले बोल देगा, पहला ही वर्ड ले लिया हमने लव। क्या लिया? लव। फिर दूसरा आ जाएगा हेट्रेड। क्या आ गया? हेट्रेड, ठीक है। और नेक्स्ट और हम बोल सकते हैं जैसे काइंडनेस, काइंडनेस, नेस, ऐसे ऐसे वर्ड जाते हैं, चला जाएगा। जैसे हम बोल देंगे यहाँ पर चाइल्डहुड। क्या बोलेंगे हम? चाइल्डहुड, ठीक है। और एक वर्ड और होता है इसी से मिलता जुलता, दैट इज कॉल्ड ब्रदरहुड। क्या बोलते हैं उसे? ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड है। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं। आपको नाउन समझ में आ गया? पूरा नाउन पढ़ा दिया, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। जो लोग भी क्लास में जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से इंग्लिश समझना चाहते हैं, ग्रामर समझना चाहते हैं, लिटरेचर, on my channel I'll be teaching you some interesting stories, poems, explanations, basic grammar rules, even standard rules, spoken pronunciation। तो ये सारी चीजें जानने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन इवन, और रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। क्लास में रेगुलर रहिए। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है,
सब्जेक्ट मीन्स कौन सा टॉपिक पढ़ना है इंग्लिश में, लैंग्वेज में, लिटरेचर में, इवन राइटिंग सेक्शन में, आप कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड दैट वीडियो। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।